बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान दाना काफी तेज रफ्तार से तट की तरफ बढ़ रहा है। वैसे तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में 25 अक्टूबर को इस तूफान के टकराने की आशंका है, लेकिन इन दिनों राज्यों की टेंशन अभी से बढ़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD का अनुमान है कि 24 अक्टूबर की रात उड़ीसा की पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के बीच ये तूफान टकरा सकता है। IMD की तरफ से जारी अलर्ट के मुताबिक इस चक्रवाती तूफान की वजह से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी, जिससे तटीय इलाके में भारी नुकसान हो सकता है। IMD के इस अलर्ट को देखते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं 23 से 26 अक्टूबर के बीच कुल 197 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। उधर कोलकाता एयरपोर्ट पर भी अधिकारियों ने इस चक्रवाती तूफान से पैदा होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उड़ीसा में पुरी की यात्रा पर गए अपने राज्य के पर्यटकों को जल्द से जल्द घर लौटने की सलाह दी है। वहीं तटरक्षक बल की ओर से मंगलवार को कहा गया है कि वह तूफान के खतरों को देखते हुए हाई अलर्ट पर है और अपने पोत और विमानों को संभावित संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया है। मौसम विज्ञान के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि पुरी से पश्चिम बंगाल के सभी पूर्वी तटीय क्षेत्रों के इस चक्रवात से प्रभावित होने की आशंका है। उड़ीसा राजस्व एवं आपदा प्रबंध मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि सभी सुविधाओं से युक्त 250 राहत शिविरों को तैयार किया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र मंगलवार को एक डिप्रेशन में तब्दील हो गया। यह सिस्टम पूर्वी तट की तरफ बढ़ रहा है और इसके एक बड़े चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। IMD ने बताया कि यह औसत 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान और 25 अक्टूबर तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। आपको बता दें कि इतिहास में कई बड़े तूफानों की मार झेल चुका उड़ीसा इस दाना चक्रवात से निपटने के लिए खास तैयारी में जुट गया है। इस तूफान के मद्देनजर भुवनेश्वर में दमकल विभाग ने मंगलवार को मॉक फायर ड्रिल किया। चक्रवाती दाना से उड़ीसा के 14 जिलों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। इन सभी जिलों में राहत और बचाव कार्य के लिए दमकल की गाड़ियां भेजी जा चुकी है ताकि ज्यादा से ज्यादा इनके प्रभाव को कम किया जा सके। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी चक्रवात दाना के प्रकोप को बढ़ते हुए देखते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा। चक्रवाती तूफान और भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर सभी विधायकों को चक्रवात से निपटने के लिए अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूद रहना चाहिए। राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सभी विधायकों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के साथ रहने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। चक्रवात दाना के संभावित असर को देखते हुए 150 से ज्यादा यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे के अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि हावड़ा सिकंदराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस, कामाख्या यशवंतपुर AC एक्सप्रेस, हावड़ा पुरी शताब्दी एक्सप्रेस, हावड़ा भुवनेश्वर शताब्दी एक्सप्रेस और हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस सहित 150 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। निरस्त ट्रेनों को अपने प्रस्थान बिंदु से 23 से 25 अक्टूबर को रवाना होना था। उन्होंने आगे कहा कि यदि हालात बिगड़े तो और भी ट्रेनों को निरस्त किया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।